ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बाबा धाम के दर्शन मात्र से भक्त परमानंद से भर जाते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के मुश्किल रास्तों को पार करना भी कांवरियों के लिए किसी आनंद से कम नहीं है। बाबा धाम की आज की यात्रा में हम पहुंचे हैं भूल भुलैया नदी से बाबा नगरी तक। तो आइए चलते हैं इस यात्रा पर अपने संवाददाता अमित कुमार शर्मा के साथ। देवघर देवभूमि है, शिव का धाम है। देश भर में 12 ज्योतिर्लिंग है, मगर इनमें देवघर के ज्योतिर्लिंग की मान्यता कामना लिंग के रूप में है। भक्तगण ऐसा मानते हैं कि यहाँ गंगा जल चढ़ाने से उनकी हर मनोकामना पूरी होती है और यही श्रद्धा कांवड़ यात्रा का हर कष्ट भुला देती है। हमारी आज की यात्रा शुरू होती है भूल भुलैया नदी से आगे बाबा धाम की ओर। आपके संग हूँ मैं अमित शर्मा, कैमरामैन MP सुमन के साथ। के बनाई दे ओ भोलेनाथ, मोर भंगिया के बनाई दे, मोर भंगिया के बनाई दे ओ भोलेनाथ, मोर भंगिया के बनाई दे। बात मेरी बिगड़ी बनाई दे ओ भोलेनाथ, बात मेरी बिगड़ी बनाई दे, बोल भंगिया के बनाई दे ओ भोलेनाथ, बोल भंगिया के बनाई दे। तेरे द्वार जो भी आए, तेरे द्वार जो भी आए, मन चाहा फल वो पाए, मन चाहा फल वो पाए। शंकर का प्यारा है तू, शंकर का प्यारा है तू, दुखियों का सहारा है तू, दुखियों का सहारा है तू। तेरी कहे सुनते हैं बाबा, तेरी कहे सुनते हैं बाबा, तेरी कहे सुनते हैं बाबा, तेरी कहे सुनते हैं बाबा। शिव पे चढ़े तेरा चढ़ावा, शिव पे चढ़े तेरा चढ़ावा। भोला से हमको मिलाए दे ओ भैरवनाथ, भोला से हमको मिलाए बोर बंगिया के मनाई दे ओ भैरवनाथ, बोर बंगिया के मनाई दे। बोलबम की यात्रा में जहाँ कष्ट है वहीं आनंद के कई क्षण भी आते हैं। कांवरिये आनंद का कोई भी क्षण गंवाना नहीं चाहते। चलते चलते रास्ते में महुआ का पेड़ दिखा, बोलबम कांवरिये चढ़ के बैठ गए, भगवान के भजन होने लगे। जगिया के मनाई दे ओ भोलेनाथ, मोर जगिया के बनाई दे, बोर बंगिया के मनाई दे ओ भैरवनाथ, बोर बंगिया पे मनाई दे। पेड़ पर हम लोग इसीलिए चढ़ रहे हैं और हमको बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए कि मैं बाबा की नगरी जा रही हूँ और मैं मतलब थोड़ा ठंडा का आनंद लेना चाहती थी और इसलिए सोची कि पेड़ पर चढ़कर थोड़ा बैठकर आनंद लेती हूँ और बहुत अच्छा ही लग रहा है। आप बताइए, आप तो भजन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली ऐसा है ना कि हवा इतना अच्छी ठंडी लग रही है, महसूस हो रही है, गर्मी से थोड़ा राहत है और बाबा का भजन करते हुए मुझे बहुत आनंद आता है और मैं आशा करती हूँ कि सभी कवारियाँ भाई एवं बहनों को भी अच्छा लगता होगा। आप बताइए। जी, मेरा नाम मनीषा है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, पेड़ पे चढ़ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये मेरा शुरू का हॉबी है और जो है यहाँ पर जब हम लोग आए बहुत थक गए थे, यहाँ पे बैठ करके हम लोग थोड़ा करें मस्ती कर लें, तो हम लोग सोचे कि चलें गाना गा लेते हैं, तो ये लोग अभी गाना गा रहे थे, बहुत अच्छा लगा पेड़ पे चढ़ के। मुझे इस कमरिया रास्ते में आने में तो रास्ते में बहुत आनंद आ ही रहा था और विश्राम के समय हम लोग ने सोचा कि ठंडा में तो बैठता हूँ, क्यों ना गाछ पे चढ़ के जरा सा हम लोग इनका आनंद ले लें। ये बहुत मुझे अच्छा लगा। बोलबम की यात्रा पर निकले कांवरिये मस्ती में झूम रहे हैं। आखिर अब बाबा की नगरी ज्यादा दूर नहीं है। वैद्यनाथ धाम की ओर जाती कांवड़ यात्रा में हाल के वर्षों में युवा वर्ग की काफी बड़ी संख्या में भागीदारी हो रही है। अब यहाँ आने वाले कांवड़ियों में युवा वर्ग की अच्छी संख्या होती है। इन युवाओं के लिए जहाँ एक और ये श्रद्धा और भक्ति है, वहीं साथ साथ एक एडवेंचर भी है। जीवन की निरस्ता से अलग हटकर कुछ नया होता है। हमारे साथ ऐसे ही कुछ युवा हैं जो इस कांवड़ यात्रा में आए हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। मैं अमित कुमार बर्नवाल हूँ। मैं दिल्ली से आया हूँ, पहली बार यहाँ पे। जी अमित, ये बताइए कि कैसा लग रहा है, पहली बार आए हैं, कुल अनुभव क्या है?
एक्चुअली मैं दिल्ली में एमएक्स में जॉब करता हूँ, अमेरिकन एक्सप्रेस में रेट्स में जॉब करता हूँ और वहाँ मेरी लाइफ बहुत ही मतलब फुल्ली मंडे टू सैटरडे जॉब होती है, कोई भी टाइम नहीं मिलता ना फैमिली के लिए ना खुद के लिए। तो यहाँ आने के बाद मैं प्रार्थना भगवान से कुछ करता हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं और भगवान से बहुत कुछ मांग रहे हैं। 104 किलोमीटर की यात्रा बहुत ही मुश्किल है क्योंकि मैं वहाँ 1 किलोमीटर भी पैदल नहीं चलता, हमेशा रिक्शा ऑटो करता हूँ। पैदल तो मैं कभी जिंदगी में भी नहीं चला, लेकिन यहाँ नंगे पाँव 104 किलोमीटर में बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है मुझे पहले बजे आने के। क्या क्या चीजें हैं जो यात्रा में अच्छी लग रही है? ये बारिश में भीगना, पैदल चलना, सब तरह तरह के नाच गान ये सब अच्छे लग रहे हैं। वहाँ पर हम लोग टाइम देते हैं, रह रह कर नाच गान करते हैं, चलते हैं, मस्ती में चलते हैं, आराम से ठहरते हैं। तो पूरी की पूरी यात्रा इन युवाओं के लिए आनंद के कई नए क्षण भी देती है। जीवन की जो निरस्ता है उससे अलग हटकर एक एडवेंचर का ये अनुभव करते हैं और उसके साथ ही भगवान के चरणों में खुद को देकर कुछ नया पाने की कोशिश करते हैं। विष्णु नाचे नाचे जी महेश, बीच रहिया में शंकर नाचे घर के जोगिया के भेष। जब हम गोड़ियारी नदी के पास पहुंचते हैं तब इस तरह के ढोलकियों से हमारी मुलाकात होती है। ये ढोलकिये अपनी ढोलक की थाप से यहाँ से गुजरने वाले कांवरियों का मनोरंजन करते हैं और पूरे माहौल में भक्ति की एक धारा से बह निकलती है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या कैसा लग रहा है? पानी कैसा गर्म? पानी गर्म है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। नहाने में मुझे बहुत ही मतलब खुशी हो रही है और मुझे यादगार बना रही, इसलिए मैं नहा रही हूँ ताकि मेरा और याद है कि हम यहाँ आए थे तो इतना एंजॉय किए। भूल भुलैया नदी से आगे बढ़ते हुए हम इस समय गोड़ियारी नदी पार कर रहे हैं। यहाँ कांवरियों के लिए कई तरह के इंतजाम होते हैं। यहाँ कई घोड़े वाले होते हैं जिन पर बैठकर कांवरिये घुड़सवारी का आनंद भी ले सकते हैं। कई बच्चे यहाँ बाघ वाला खिलौना लेकर मौजूद होते हैं जिनके साथ कांवरिये अपनी फोटो खिंचाते हैं और इस यात्रा को यादगार बनाते हैं। इसके अलावा कई और तरह के इंतजाम होते हैं। कांवरिये यहाँ स्नान करते हैं, स्नान करके नई ताजगी और स्फूर्ति पाते हैं। कई सारी चाट इत्यादि की दुकानें भी यहाँ खुली रहती हैं जिन पर महिलाएं कई तरह के चाट और अन्य पकवानों का मजा ले सकती हैं। कुल मिलाकर गोड़ियारी नदी को पार करना अपने आप में एक अलग तरह का अनुभव होता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। गोड़ियारी नदी से आगे बढ़ते हुए कांवरिया गुजरते हैं कच्ची पगडंडियों से। हरियाली के बीच केसरिया परिधानों में सजे हुए कांवरिया कुछ यूं लगते हैं जैसे दूर तक एक केसरिया लकड़ी खिंच गई है।
नदी से आगे बढ़कर पटनिया धर्मशाला होते हुए हम आ पहुंचे हैं बाबा नगरी के प्रवेश द्वार पर। यहाँ बिहार की सीमा खत्म होती है और कदम झारखंड में पड़ते हैं। बाबा नगरी में पहुंचने के एहसास मात्र से ही कांवरियों का मन आनंद से भर उठता है। शाम ढल चुकी है, हम आज यही पड़ाव लेंगे। कैमरामैन MP सुमन के साथ अमित शर्मा, सहारा समय, दुम्मा। पड़ाव माना जाता है। यहाँ कांवरिया आकर के कांवर अपना रखते हैं और संकल्प लेते हैं। शिवगंगा पुष्करणी में कांवरिया स्नान भी करते हैं। यहीं से कांवरिया आगे बढ़कर बाबा वैद्यनाथ धाम जाकर मंदिर में भोलेनाथ पर जल चढ़ाते हैं। शिवगंगा का काफी महत्व माना गया है। यहाँ पर स्नान करना कांवरियों के लिए आवश्यक होता है। कहते हैं कि प्राचीन काल में यहाँ कभी ज्योतिर्लिंग के नजदीक भवरोगहर नदी बहती थी, जो अब सीमित होकर केवल शिवगंगा पुष्करणी के रूप में ही रह गई है। इसीलिए इस जगह को भवरोगहर कुंड भी कहा जाता है। कुंड की गहराई काफी ज्यादा है और पहले यहाँ काफी दुर्घटनाएं भी हुआ करती थी, मगर अब प्रशासन की तरफ से चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि जो कांवरिया आते हैं वो एक सीमा से आगे नहीं बढ़ सके। और इसके अलावा प्रशासन की तरफ से, जिला परिषद की तरफ से यहाँ पर नौकाएं रखी गई हैं जिनमें गोताखोर होते हैं, जो किसी भी तरह की दुर्घटनाएं अगर घटे तो उनसे निपटने के लिए तैयार होते हैं। आप देख सकते हैं कि शिवगंगा पुष्करणी जो है, इसके बीच में भोलेनाथ की मूर्ति बनाई गई है। कुछ साल पहले ही इसे स्थापित किया गया है। प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि इस जगह को एक पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित किया जा सके। ये मूर्ति जो है भगवान शंकर की, भोलेनाथ की, काफी आकर्षित करती है जो कांवरिया यहाँ आते हैं। फाइबर की बनी हुई मूर्ति है, 30 फुट ऊंची मूर्ति है और बिल्कुल जो ये पुष्करणी है, शिवगंगा पुष्करणी, उसके बीचों बीच इसे स्थित किया गया है। तो दूर से ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन यहाँ हो जाते हैं और कांवरिया जो है वो आनंद उठाते हैं भोलेनाथ के रूप का। वैद्यनाथ धाम की महिमा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस भूमि को आरोग्यप्रद माना जाता है। वैद्यनाथ का अर्थ होता है वैद्यों के नाथ, अर्थात हर प्रकार के शारीरिक कष्ट और रोगों को हरने वाले। और ऐसा माना जाता है कि इस सरोवर में, इस शिवगंगा पुष्करणी में स्नान करने से सभी प्रकार के शारीरिक रोग, कष्ट, दुख, पीड़ा, ये सारे के सारे जो है वो नष्ट हो जाते हैं, उनका निवारण हो जाता है। यहाँ पर काफी पंडे होते हैं जो संकल्प करवाते हैं। हमारे साथ इस समय ऐसे ही एक पंडे हैं, झंडा बाबा के नाम से मशहूर है यहाँ पर। हम उनसे जानते हैं कि शिवगंगा का महत्व क्या है और किस तरह से पूरी की पूरी संकल्प की प्रक्रिया होती है। आप बताइए कि शिवगंगा का क्या महत्व है कांवड़ यात्रा में और क्या पूरी प्रक्रिया है संकल्प की? शिवगंगा बहुत पुराना चीज है यहाँ का और बहुत अतीत चीज है। यहाँ पर लोग आते हैं, वो पहले स्नान करते हैं कांवर रख के, उसके बाद बाबा का नाम से जल खुलता है। शिवगंगा में संकल्प किया जाता है, जो भी अपने नाम से करते हैं उसके बाद बाबा का जलार्पण करने के लिए जाते हैं। जी, क्या मंत्र है संकल्प का और क्या उसका मूल अर्थ क्या माना जाता है, संक्षेप में बताइए। मूल यही है कि संकल्पितो मूल कामो वही, संकल्प से ही सब कुछ होता है। पंडित जी ने जो मंत्र अभी पढ़ा संकल्प का, उसके मूल में यही है कि जो भी कांवरिया यहाँ आते हैं वो भगवान पे खुद को समर्पित करते हैं। जो उनकी मनोकामना होती है वो भगवान को बताते हैं और उन पर खुद को समर्पित करते हैं। यही संकल्प का मूल होता है। शिवगंगा पुष्करणी की महत्ता इसलिए भी है क्योंकि इसे काफी पवित्र माना जाता है और भगवान शिव पर जलार्पण के लिए जो गंगा जल कांवरिया सुल्तानगंज से लेकर के यहाँ आते हैं, 105 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अपनी यात्रा की जो उनकी थकान होती है वो यहाँ आकर के मिटती है। यहाँ पर जलार्पण से पहले स्नान करना आवश्यक माना जाता है और शिवगंगा में स्नान करना और संकल्प लेना ये एक महत्वपूर्ण कर्मकांड है जब भगवान भोलेनाथ को जलार्पण के पहले। इसलिए हर कांवरिया यहाँ जरूर आता है और यहाँ करके कुंड में स्नान करता है और स्नान करने के बाद संकल्प लेकर के फिर से भगवान शिव पर जलार्पण के लिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं लोग। शिवगंगा में स्नान करने और संकल्प लेने के बाद कांवरिया ज्योतिर्लिंग की ओर बढ़ते हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे ही कांवरिया हैं, कुछ महिलाएं हैं जो बेगूसराय से आई हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि आपने यहाँ स्नान किया और अब आप ज्योतिर्लिंग की ओर जा रही हैं? हाँ, हम स्नान कर लिए शिवगंगा में। अब हम बाबा से दर्शन करने के लिए और जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं।
हाँ। तो आप कब से आ रही हैं, किस तरीके से और कुछ मनोकामना लेके आई थी? हम 6 महीना से आ रहे हैं, प्रत्येक महीना हम आते हैं और 6 महीना तक और आएंगे, जो कि मेरी मनोकामना पूरी हो गई है। यहाँ पर स्नान करने और संकल्प लेने के बाद कांवरिया बढ़ चलते हैं ज्योतिर्लिंग की ओर। आइए हम भी बढ़ते हैं भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने। शिवगंगा से आगे बढ़कर अब हम वैद्यनाथ मंदिर में आ चुके हैं। श्रद्धालुओं की लंबी कतार बाबा भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के लिए लगती है। यह कतारें कई किलोमीटर लंबी होती हैं। घंटों इंतजार करने के बाद श्रद्धालुओं की बारी आती है और भक्तगण बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर पाते हैं। हम भी इस समय मंदिर में आ चुके हैं और ऐसे ही कतार में शामिल हैं। कांवड़ यात्रा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कांवड़ यात्रा सांस्कृतिक एकता का अद्भुत उदाहरण है। जिस तरह की समरसता यहाँ दिखाई पड़ती है वैसी शायद ही कहीं और दिखाई पड़े। कांवड़ यात्रा के दौरान ऊंच नीच, अमीर गरीब, जात पात हर भेदभाव मिट जाता है। अगर कुछ नजर आता है तो सिर्फ केसरिया परिधानों में सजे कांवरिया। न बाबा के दरबार में न कोई बड़ा है न छोटा, सब बराबर है। अगर किसी की कोई जाति है तो वो सिर्फ शिव भक्ति की जाति है। ऐसा उदाहरण शायद ही कहीं और दिखाई पड़े। 105 किलोमीटर की लंबी कष्टप्रद यात्रा के बाद जब श्रद्धालु यहाँ भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो खुद परमात्मा के करीब गए हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं जिन्होंने अपनी कांवड़ यात्रा के बाद भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाया है। आप बताइए कि जब आपने जल चढ़ाया तब क्या महसूस हुआ आपके हृदय में? मुझे तो लगा कि साक्षात देवाधिदेव महादेव पर जल चढ़ा रहे हैं। किस मनोकामना के साथ क्या भावना लेकर के आप आए थे यहाँ? बाबा सब जानते हैं, उनको कुछ कहना नहीं पड़ेगा जी। आप बताइए कि आपने जब जल चढ़ाया तब आपको क्या महसूस हुआ? महसूस तो बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया रहा। दर्शन हुआ अच्छा ढंग से और दर्शन है, सभी लोग उत्साहित हैं दर्शन के लिए। 105 किलोमीटर की पैदल दूरी यात्रा तय करके हम लोग यहाँ आए हैं। बाबा का दर्शन हुआ, दर्शन कर लिया। मनोकामना के लिए अपने अंदर में हम लोग सब लोग अपने अंदर में रखे हैं। 105 किलोमीटर लंबी यात्रा पूरी कर जब कांवरिया बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि मानो उनके सारे कष्ट दूर हो गए। बाबा भोलेनाथ उनकी हर मनोकामना पूरी करेंगे, इस विश्वास और श्रद्धा के साथ वो सावन के महीने में कांवड़ यात्रा पूरी कर यहाँ आते हैं। हमारी आज की यात्रा भी यहीं खत्म होती है। आपके साथ रहा मैं अमित शर्मा, कैमरामैन MP सुमन के साथ। हमारे साथ बोलिए बोल बम।